इस वक्त की काफी अहम खबर, पाकिस्तान ने सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ जिले के कस्बे और केरनी सेक्टर में खिलाफ वर्जी हुई है। काफी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ जिले के कस्बा और केरनी सेक्टर में खिलाफ वर्जी हुई है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? आपसे कुछ पहले पुंछ जिले के कस्बा और केरी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर बिलाइख्तियार फायरिंग की है और ये फायरिंग का निशाना न सिर्फ भारतीय चौकियों को बनाया जा रहा है, बल्कि जो हमारे इतलात हैं उसके मुताबिक जो शहरी आबादी है वहां पर भी गोले बरसाए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी फायरिंग का, और अभी जो फायरिंग का सिलसिला है अभी भी चल रहा है और जो फायरिंग की जो शिद्दत है वो कदरे कम हो गई है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। हम आपको बता दें मुनिजा कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेशन कर रहा है, चाहे वो कश्मीर की जो कंट्रोल लाइन का इलाका है, चाहे उड़ी हो, करना हो, केरन हो, टंगडार हो, या फिर राजौरी, पुंछ या सांबा का इलाका हो। तो कोशिश पाकिस्तान की ये है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल किया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करा दिया जाए, क्योंकि अभी जो मौसम आने वाला है, अभी कुछ दिनों के बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी जो हायर रीचेस है, उसके बाद जो है इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मिलिटेंट्स के लिए। इसे पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि सीज फायर वायलेशन किया जाए और उसकी आड़ में ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत किया गया है, जो अलर्टनेस कंट्रोल लाइन हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, जो अलर्टनेस आर्मी की और बीएसएफ की है, उससे पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते। हालांकि हमने कई जगह पे देखा कि कुछ एरियाज में कभी कुछ मिलिटेंट जो है दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें कामयाब अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। वो या तो मारे जाते हैं या फिर वापस कंट्रोल लाइन के उस पार जाते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अभी आज पुंछ के कस्बा और केरनी सेक्टर में भी अभी फिलहाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी मनोज, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो बच्चों के साथ लेकर जो है भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई कैजुअल्टी की भी कोई खबर है? नहीं, देखिए मुनिजा, ये जो विजुअल्स हैं ये तो फाइल विजुअल्स हैं। ये जो इसी इलाके में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस तरह अभी जो फायरिंग हुई है, अभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी दूर इलाका ये पड़ता है और अभी हमारे रिपोर्टर्स वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि आज के विजुअल्स हम नाजरीन को दिखाएं। ये जो विजुअल्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं मुनिजा, ये तो फाइल विजुअल्स हैं। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई तो इन विजुअल्स में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो शहरी आबादी है उन इलाकों को निशाना बनाता है और जिससे आम जो लोग हैं कंट्रोल लाइन के पास रहने वाले, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियां होती हैं। कई बार हमने देखा कि जानी नुकसान भी हुआ है, आम जो शहरी है वो भी मारे गए, जख्मी भी हो गए, और साथ ही जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है इन इलाकों में वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है फायरिंग के नतीजे। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया आपका।